जय हिंद साथियों, आर पार प्रैक्टिस सेट के 16वें वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस फॉर ऑल एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ेंगे और फिर उसका फास्ट रिवीजन भी करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस संविधान संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? उत्तर, 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। सीजीएल 2021 में पूछा गया प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सभी के सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज का प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत के किस संविधान संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? 56वां संविधान संशोधन में। और 30 मई 1987 को गोवा 25वां राज्य बना था। गोवा 25वां राज्य बना था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। 52वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? दल बदल किया गया 1985 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी? उत्तर, अनंगपाल तोमर। किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी? अनंगपाल तोमर के। और ये तोमर राजपूत थे। दिल्ली की गद्दी पर पहला वैधानिक सुल्तान कौन बैठा था? इल्तुतमिश राजवंश था। और किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी? अनंगपाल तोमर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया द्वारा रजिया सुल्तान को किस किले में कैद किया गया था? उत्तर, बठिंडा के किला मुबारक में। मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया द्वारा रजिया सुल्तान को किस किले में कैद किया गया था? उत्तर, बठिंडा के किला मुबारक में। इस रजिया सुल्तान का कार्यकाल कब से कब तक था? 1236 से 40 तक रजिया सुल्तान का कार्यकाल था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने अलीपुर बम साजिश मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था? किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने अलीपुर बम साजिश मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था? उत्तर, कन्हैया लाल दत्ता को। अनुशीलन समिति से संबंधित रखते थे। और 1908 का मुकदमा था। और 37 अन्य लोगों पर भी ये मुकदमा किया गया था। अलीपुर को और किस नाम से जाना जाता है? मुरारीपुर या मणिकोटला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6वां प्रश्न, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। और कब से इसकी शुरुआत हुई थी? 2001 से मनाया जाने लगा है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7वां, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? उत्तर, यूनिवाक। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवाक था। यूनिवाक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवाक का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 0 से 9 तक की क्या कहलाती हैं? मतलब 0 से 9 तक की जो कुंजी में की होती हैं कीबोर्ड की, वो क्या कहलाती हैं? न्यूमेरिक की कहलाती हैं। और फंक्शन कीज कहाँ से कहाँ तक होती हैं? F1 से F12 तक ये सब क्या होती हैं? फंक्शन की होती हैं। तो न्यूमेरिक की 0 से 9 तक, फंक्शन की F1 से F12 तक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विश्व में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? विश्व में जनगणना की शुरुआत, पहली बार जनगणना यानी कि विश्व में कब हुई थी? 1749 में स्वीडन ने शुरू किया था। और विश्व में 10 की यानी कि 10 साल की जनगणना पूछा जाए तो 1790 में अमेरिका में हुआ था।
विश्व में पहली बार जनगणना हुई थी 1749 में, स्वीडन ने शुरू किया था। और विश्व में दशकीय यानी कि 10 साल वाली जनगणना को 1790 में अमेरिका ने शुरू किया था। यदि पूछा जाए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी तो 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट, भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? 1881 में रिपन के समय की गई थी। और जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी। और जनगणना के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। तो यहाँ से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक बार फिर से देखिए। विश्व में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1749 में हुई थी। 1749 में हुई थी, स्वीडन ने शुरू की थी। और विश्व में दशकीय जनगणना कब हुई थी? 1790 में अमेरिका में शुरुआत हुई थी। और भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में, मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में रिपन के समय में हुई थी। और जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना भारत में कौन से क्रम की थी? उत्तर 15वीं जनगणना थी। वर्ष 2011 की जनगणना भारत में कौन से क्रम की थी? उत्तर 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की पूछा जाए तो 7वीं जनगणना थी। जनगणना का उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होता है। 11वां प्रश्न हमारा, सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है? उत्तर 4 प्रकार के। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के ऊतकों का बना होता है। कौन कौन से होते हैं? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतकों के अध्ययन यानी कि ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। 12वां प्रश्न, रक्त दाब का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर मैकानो रिसेप्टर। मैकानो रिसेप्टर का उपयोग रक्त दाब का पता लगाने के लिए किया जाता है। और ये बड़े लेवल पे किया जाता है। यदि छोटे लेवल पे किसका उपयोग करते हैं? स्फेग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। रक्त दाब का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मैकानो रिसेप्टर या फिर स्फेग्नोमेनोमीटर। 2 में से कोई एक ऑप्शन में आपको मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पौधों का कौन सा भाग केसर देता है? यानी कि केसर पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र। जो केसर होता है पौधे के वर्तिकाग्र में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 26 नवंबर को। भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, यानी कि बनकर के तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान को हाथों से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। और इस पे सजावट किसने किए थे? नंदलाल बोस ने इसमें सजावट की थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वरीयता क्रम के अनुसार किससे उच्चतम औपचारिक प्रोटोकॉल प्राप्त होता है? उत्तर केंद्र के कैबिनेट मंत्री को। केंद्र के कैबिनेट मंत्री को वरीयता क्रम के अनुसार उच्चतम औपचारिक प्रोटोकॉल प्राप्त होता है। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, स्टेट मंत्री और डिप्टी मंत्री। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 16वां, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। पहला प्रश्न भी हमारा सेम यही था, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी ने। किसने भारतीय संविधान, यानी कि ये CHSL 2020 में भी आया था और CGL 2020 में भी यही प्रश्न सेम टू सेम पूछा गया था। तो किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? उत्तर कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी ने। और ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो यहाँ से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ये मिल गए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा,
किसके नाम पर उड़ीसा में रग्बी स्टेडियम का नाम रखा गया? उत्तर राहुल बोस। किसके नाम पर उड़ीसा में रग्बी स्टेडियम का नाम रखा गया? उत्तर राहुल बोस। राहुल बोस जिन्होंने 11 वर्ष तक भारत के लिए रग्बी खेला था और रग्बी इंडिया फुटबॉल यूनियन के अध्यक्ष भी यही हैं। कौन? राहुल बोस। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? उत्तर 1024 बाइट के। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है। यदि आपसे पूछा जाए 1 निबल बराबर 1 निबल बराबर होता है 4 बिट्स, 1 निबल बराबर 4 बिट्स होते हैं और 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स और 1 केबी बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट MB बराबर होता है 1024 केबी यानी कि 1024 केबी, 1 GB यानी गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस टीम ने 2022 ईरानी ट्रॉफी जीती है? उत्तर रेस्ट ऑफ इंडिया। रेस्ट ऑफ इंडिया ने 2022 की ईरानी ट्रॉफी जीती है और इसने सौराष्ट्र को 8 विकेट से हरा करके यह ट्रॉफी हासिल की है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 13वां वज्र प्रहार 2022 किन किन देशों के बीच हुआ है? उत्तर भारत और अमेरिका। 13वां वज्र प्रहार 2022 किन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। और कहाँ आयोजित किया गया था? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में 13वां वज्र प्रहार 2022 आयोजित किया गया था और किन सेनाओं के बीच हुआ था? तो थल सेनाओं के बीच हुआ था। तो 13वां वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? उत्तर एनी एयर नॉक्स ने। एनी एयर नॉक्स ने साहित्यिक नोबेल पुरस्कार 2022 का खिताब जीता है और ये कहाँ की है? फ्रांस की लेखिका है। कौन? एनी एयर नॉक्स होगा, एयर नॉक्स। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, फिरोजाबाद जिला किस उत्पाद के लिए फेमस है? उत्तर कांच की चूड़ियों के लिए। जो फिरोजाबाद जिला है वो किस उत्पाद के लिए फेमस है? कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य हिंदी भाषा में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? उत्तर मध्य प्रदेश राज्य ने। हाल ही में कौन सा राज्य हिंदी भाषा में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश। इसने विद्यार्थियों को अपनी भाषा की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। मतलब इसमें विद्यार्थी अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। टुसु कहाँ का प्रमुख उत्सव है? झारखंड का। टुसु कहाँ का प्रमुख उत्सव है? झारखंड का। झारखंड में अन्य कौन कौन से प्रमुख उत्सव हैं? सरहुल, कर्मा, भक्ता पर्व, फगुआ, चांदी पर्व, सोहराय, टुसु। सॉरी दोस्तों, पास में से ही रेल लाइन है, जिससे ट्रेन गुजरती है तो उसकी आवाज़ आने लगती है, इसीलिए हमें वीडियो को रोकना पड़ जाता है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। टुसु कहाँ का प्रमुख उत्सव है? झारखंड का। झारखंड के प्रमुख अन्य कौन कौन से उत्सव हैं? सरहुल, कर्मा, भक्ता पर्व, फगुआ, चांदी पर्व, सोहराय, टुसु। ये अन्य प्रमुख झारखंड के प्रमुख उत्सव हैं। 25वां प्रश्न है, BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी अभी हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के टॉप 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आइए अब कल वाले प्रश्नों का फास्ट रिवीजन आइए एक बार फिर से इन सभी प्रश्नों का फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद कल वाले प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करेंगे, ताकि रिवीजन करने से आपको क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाए। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? उत्तर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। भारत के किस संविधान संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? 56वां संविधान संशोधन। किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? अनंगपाल तोमर। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया द्वारा रजिया सुल्तान को किस किले में कैद किया गया था? बठिंडा के किला मुबारक में।
क्रिस क्रांतिकारी को अंग्रेजी ने अलीमपुर बम साजिश मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया। कन्हैया लाल दत्ता। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवाक। 0 से 9 तक की क्या कहलाती है? न्यूमेरिक की। विश्व में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1749 में। वर्ष 2011 की जनगणना भारत में कौन से क्रम की थी? 15वीं थी। सबसे जटिल प्राणियों का शरीर केवल कितने प्रकार का आधारभूत ऊतकों का बना होता है? 4 प्रकार के। रक्तदाब का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मेकानो रिसेप्टर का। पौधों का कौन सा भाग केसर देता है? वर्तिकाग्र। भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। वरीयता क्रम के अनुसार किसे उच्चतम औपचारिक प्रोटोकॉल प्राप्त होता है? केंद्र के कैबिनेट मंत्री को। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? कन्हैया लाल मलिक लाल मुंशी ने। किसके नाम पर उड़ीसा में रग्बी स्टेडियम का नाम रखा गया? राहुल बोस। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के। किस टीम ने 2022 ईरानी ट्रॉफी जीती है? रेस्ट ऑफ इंडिया ने। 13वां वज्र प्रहार 2022 किन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? एनी एयर नॉक्स ने। फिरोजाबाद जिला किस उत्पाद के लिए फेमस है? कांच की चूड़ियों के लिए। हाल ही में कौन सा राज्य हिंदी भाषा के MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश। टुसू कहाँ का प्रमुख उत्सव है? झारखंड का। BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किया गए हैं? रोजर बिन्नी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन भी किया और उसका फास्ट रिवीजन भी किया। अब आइए कल वाले प्रश्नों को भी रिवीजन कर लेते हैं, ताकि सभी के सभी प्रश्न आपको वीडियो में याद हो जाएं। बॉम्बे की पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1854 में की गई थी। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कांगतो। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? एंजेला मर्केल को। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुब्रकांत पांडा। अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र किससे संबंधित है? कृषि से। कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। भारतीयों के GDP का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मिलता है? सेवा क्षेत्र से। किस आधार पर क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? उद्यमों का स्वामित्व। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। राजकीय प्रतीक अपरसत्य में जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? उत्तर मुंडक उपनिषद से। ब्लू वाटर पॉलिसी पर सर्वाधिक बल किसने दिया? फ्रांसिस डी अल्मेडा ने दिया। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? पावापुरी ने। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जहाँ प्रथम और चतुर्थ तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है? अयोध्या। बथुकम्मा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम का। खाटू श्याम मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। नाउबारी साड़ी किस राज्य का भारतीय परिधान है? गोवा का। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। चंद्रकांता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती के। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। सियाचिन नामक ग्लेशियर किस दर्रे पर स्थित है? काराकोरम दर्रा। हाल ही में जम्मू और कश्मीर की किस समाज सेवी ने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? अलिया मीर ने जीता है। विश्व रंगमंच दिवस 2023 कब मनाया गया है? 27 मार्च को। सरकार ने पैन आधार लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी गई है? 30 जून 2023 तक। तो दोस्तों ये थे हमारे कल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको हमने फास्ट रिवीजन किया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि कल के प्रश्न और आज के सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और वीडियो में याद भी हो गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।